हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए हम सड़क बना देते हैं। भूमि पर सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई ये पूरा हमारा 80 मीटर है। ये 80 मीटर है। कह रहा है क्या कि सड़क के दोनों किनारों पर बराबर लंबाई के दो खंभे लगाए गए हैं। दो खंभे लगा देते हैं। अब देखिए खंभे के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक बन रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री और दूसरा बन रहा है कितना 30 डिग्री। अब कौन 60 बना रहा है कौन 30 बना रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, किसी को 30 और किसी को 60 मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री और ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम नामकरण करेंगे तो ए हो गया, बी, सी, डी और ये हो गया ए। ये पूरी लंबाई कितना है, जो सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, इसको हम x मान लेते हैं। तो जब इसको x मानेंगे तो ये कितना होगा 80 मीटर माइनस x मीटर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें किसी भी समकोण त्रिभुज को पहले हम लेकर चल सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लेकर चलते हैं किसी भी त्रिभुज को। तो त्रिभुज हम यहीं ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज हम लेकर चलते हैं ADC। तो ADC में देखिए थीटा का जो मान है 60 डिग्री है और इसका जो बेस होगा यानी CD का जो वैल्यू है कितना है, x मीटर है। तो हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P/B होता है। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, tan थीटा का मान 60 डिग्री है और जो आपका P है, P का वैल्यू देखिए कितना है, DE है और जो इसका B है, B कितना है, CD है। तो जो tan 60 है, ये tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। स्टूडेंट्स tan 60 का मान √3 होता है और यहाँ हो गया कौन, DE और यहाँ पर देखिए CD को हमने क्या माना था, x मीटर माना था। तो जब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा DE में 1 से गुणा करेंगे DE होगा और ये हो गया कितना, √3 x मीटर हो गया। अब ये जो दूसरा त्रिभुज है इसको हम लेकर चलेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है और ये जो BC है जो आधार का काम कर रहा है, BC का मान कितना है, 80 मीटर माइनस x मीटर। tan थीटा बराबर क्या हो गया, P/B। अब tan थीटा का मान 30 डिग्री होगा और P का मान कौन इसमें होगा, AB होगा और B के मान कौन होगा, BC होगा। तो ये जो tan 30 होगा इसका मान होता है 1/√3 और AB को AB ही रहने दिया जाए और BC का मान निकला है 80 मीटर माइनस कितना, x मीटर। तो जब इसको हम गुणा करेंगे 1 में तो कितना होगा, 80 मीटर माइनस x मीटर और ये हो गया कितना, √3 AB। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो खंभा लगाया गया है सड़क के किनारे, AB और DE ये समान लंबाई के हैं। तो जब समान लंबाई के हैं तो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि जो AB होगा वह DE के बराबर होगा, AB का होगा DE के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 80 मीटर माइनस x मीटर पहले से जो है उसको रख देते हैं और यहाँ है कितना, √3। अब देखिए AB किसके बराबर है, DE के बराबर है और DE का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, हम निकाले हैं √3 x मीटर। तो ये हो गया 80 मीटर माइनस x मीटर
3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3x मीटर हो गया। अब x को ले जाएंगे राइट साइड में तो 80 मीटर और ये होगा 3x मीटर प्लस कितना हो गया 1x मीटर। इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 4x मीटर होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना हो गया 80 मीटर बटा कितना 4 मीटर होगा। ये 20 चौका कितना हो गया 80, यानी x का मान कितना निकल गया 20 निकल गया। समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये कितना हो गया, देखिए डी का जो मान है यहाँ √3 है और x का मान कितना निकला है 20 और यहाँ मीटर है तो मीटर रख देते हैं, यानी जो डी का मान है ये 20√3 मीटर। तो डी के मान कितना निकल गया 20√3 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स डी के मान 20√3 निकला, तो जब डी का मान 20√3 निकला तो ए बी का भी मान कितना होगा 20√3 होगा। तो लिखेंगे इसलिए क्योंकि दोनों बराबर है ए बी बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर। अब देखिए हमको ये बिंदु निकालना है, यानी सी से लेकर के डी तक। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सी डी बराबर x मीटर माने थे तो x का मान कितना निकला 20 मीटर और ये जो BC था इसका मान कितना है 80 मीटर माइनस x मीटर। अब ये हो गया 80 मीटर और x का मान कितना हो गया 20 मीटर, घटाएंगे तो कितना हो गया 60 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इसका फिगर भी दिया हुआ है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। बुक में इस क्वेश्चन का फिगर दे दिया है। ये हमारा क्या है, देखिए इसमें जो फर्स्ट एंगल बन रहा है उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, तो ये है 60 डिग्री का। ये क्या है टीवी टावर है और ये बिंदु बी और सी है। तो बी और सी, ये जो बी बिंदु है नहर का पहला तट है और ये जो सी है नहर का दूसरा तट है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस बिंदु पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है उसी बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये हो गया 20 मीटर हो गया। 20 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वह कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो टावर की हमको क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई निकालना है। ये हो गया 30 डिग्री। देखिए कह रहा है क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नहर के दोनों तट पर, नहर के एक तट पर, देखिए स्टूडेंट्स नहर के एक तट पर एक मीनार को खड़ा किया गया है और इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है नहर के दूसरे तट पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और जिस बिंदु पर यानी दूसरे तट पर जो कोण बना रहा है 60 डिग्री का, वहाँ से 20 मीटर के दूरी पर ये टावर के शिखर का एक अन्य कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखिए थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। तो ये हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो गया P/B। तो tan थीटा का मान कितना 60 डिग्री और P का मान कितना है AB और B का मान कौन है BC है। तो जो tan 60 होगा इसका मान कितना हो गया √3 हो गया और ये जो AB है, ये जो AB है मान लेते हैं या छोड़ देते हैं, BC को BC ही रहने दीजिए। अब इसके नीचे 1 रखेंगे तो AB में 1 से गुणा करेंगे AB होगा और ये हो गया √3 BC। AB का मान निकल गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं,
लेकर चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में चलेंगे तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। अब यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि tan थीटा का प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा बराबर p बटा b होगा। तो यहाँ जो थीटा का मान होगा 30 डिग्री, p का मान ए बी होगा, और जो b होगा b इसका b से लेकर के d तक है, तो यानी b से लेकर के d तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी या प्लस क्या बी सी लिख सकते हैं। तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 है, ए बी हो गया। अब देखिए सी डी का मान 20 मीटर फिगर में दिया हुआ है, और बी सी का मान हमको पता है नहीं, तो बी सी का मान पता नहीं है तो हम बी सी का बी सी ही रहने देते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 मीटर और प्लस हो गया बी सी, और ये हो गया √3 ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी का मान पुट कर देंगे 20 मीटर प्लस ये हो गया बी सी, और ये हो गया √3, और ए बी का मान देखिए ए बी का मान कितना निकला है √3 बी सी निकला है। तो 20 मीटर प्लस बी सी, 3 त्रिका 9, 3 का वर्गमूल 3 होगा, बी सी हो गया। अब ये हो गया 20 मीटर, देखिए स्टूडेंट्स ये 20 मीटर हो गया, और 3 बी सी में 1 बी सी जाएगा तो कितना हो गया 2 बी सी होगा। अब यहाँ से हम बी सी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर बटा में कितना हो गया 2 मीटर, 2 दहिया कितना हो गया 20 हो गया। अब बी सी का जो वैल्यू होगा कितना होगा 10 मीटर होगा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, बी सी का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 है ए बी बराबर √3 बी सी, तो √3 और बी सी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं तो 10 निकाले हैं, 10 मीटर। तो ये हो गया ए बी बराबर 10√3 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या था बी सी था, बी सी के मान कितना निकला है 10 मीटर, तथा टावर की ऊंचाई, केवल टावर है, टावर की ऊंचाई कितना था तो ए बी था, और ए बी का मान कितना निकला है 10√3 मीटर, ये आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये मेरा भवन है, 7 मीटर लंबा इधर भी दीवार है, 7 मीटर लंबा इधर भी दीवार है, और ये भवन का छत बना हुआ है। इसी के ऊपर एक क्या टीवी टावर यानी केबल टावर लगाया गया है। इस केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बनता है। और कह रहा है फिर कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। पाद बिंदु होता है वह जहाँ पर कोई वस्तु को रखा जाता है, तो बिंदु बी पर टावर को खड़ा किया गया है, तो बिंदु बी इसका क्या होगा पाद बिंदु होगा। तो पाद बिंदु देखिए 45 डिग्री का है, तो अवनमन कोण 45 का है। तो क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो उसको उन्नयन में चेंज कर देंगे, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो कह रहा है टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी ए बी ई में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में थीटा का मान 60 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर p बटा b होगा, तो tan 60 डिग्री और p का मान कौन हो गया ए बी हो गया, और b का मान देखिए कौन होगा b का मान बी ई होगा, बी ई हो गया। तो जो tan 60 होगा ये होगा √3 और ये हो गया ए बी और ये हो गया बी ई, इसके नीचे 1 है। जब इसको गुणा हम करेंगे तो ए बी बराबर कितना हो गया √3 बी ई होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर देखिए त्रिभुज लेकर चलते हैं बी सी डी, लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी में थीटा का मान 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे p बटा b। तो देखिए tan 45 है और जो p होगा कौन होगा bc होगा,
BC और जो B होगा इसका कौन होगा, CD होगा। तो tan 45 BC का मान कितना 7 मीटर और CD का मान कितना मालूम नहीं है। अब इसके नीचे हम 1 रखते हैं तो CD में 1 से गुणा करेंगे CD और ये हो गया 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे CD का मान, दूरी CD का है वही दूरी BE का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि CD बराबर BE। अब देखिए समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, BE का मान रखेंगे। BE का मान रखने पर तो कितना हो गया, AB बराबर √3 और देखिए जो BE है वो CD के बराबर है, तो CD का मान कितना 7 मीटर निकला है, तो यहाँ 7 मीटर रख देंगे। तो जो AB का वैल्यू हमको मिलेगा ये कितना होगा 7 √3 मीटर। अब देखिए AB का मान निकल गया तो लिखेंगे इसलिए टावर की कुल ऊंचाई AB प्लस BC, तो AB का मान देखिए निकाले हैं 7 √3 मीटर और BC का मान कितना है 7 मीटर। तो इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो ये हो गया √3 + 1 और ये हो गया मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।